morning everyone. How are you all? Hope you all are fine at your place and studying properly. Today in this video we'll study about division of fractions. कैसे हम फ्रैक्शंस का डिवीज़न करते हैं इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. ठीक है, इसमें आपको क्या देखना है, मेन चीज़ आपको याद रखना है, टू डिवाइड बाय अ फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय इट्स रेसिप्रोकल. कोई भी चीज़ का फ्रैक्शन को आपको अगर डिवाइड करना है, जैसे देखिए a बाई बी एक फ्रैक्शन है, इसको हमको दूसरे फ्रैक्शन c बाई डी से डिवाइड करना है. तो क्या करना है आपको, इस चीज़ का रेसिप्रोकल से आप उस चीज़ को मल्टीप्लाई कर दीजिए. जैसे a बाई बी को आप c बाई डी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कीजिए. c बाई डी का रेसिप्रोकल क्या होगा, d बाई सी. नाउ सॉल्व दिस, यू विल गेट द डिवाइड. ठीक है, एक सिंपल चीज़ आपको याद रखना है. क्या रखना है याद, a बाई बी एक फ्रैक्शन है, इसको अगर हम किसी दूसरे फ्रैक्शन c बाई डी से डिवाइड करना है तो हमें कुछ और चीज़ नहीं करना है. हमको क्या करना है, a बाई बी को हमको c बाई डी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है. यानी c बाई डी का रेसिप्रोकल क्या होगा, d बाई सी. इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके बाद जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी योर डिवाइड. क्लियर, इस चीज़ को हम एक एक एग्जाम्पल लेकर के सॉल्व करेंगे. ठीक है, समझेंगे. क्लियर, लेट अस टेक द फर्स्ट एग्जाम्पल. सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा होगा, देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है. सबसे पहला एग्जाम्पल है 4 बाई 5 डिवाइडेड बाई 2 बाई 5. 4 बाई 5 को हम 2 बाई 5 से डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो देखिए 4 बाई 5 को हमको वैसे ही लिख देना है. ठीक है, हम यहाँ a बाई बी को जैसा था वैसा ही लिख रहे थे, बीच में मल्टीप्लाई का साइन देना है, और ये 2 बाई 5 जो है इसका रेसिप्रोकल लिखना है. तो आप 2 बाई 5 का रेसिप्रोकल लिखिएगा तो ये क्या होगा, 2 बाई 5 का रेसिप्रोकल 5 बाई 2 होगा. 2 बाई 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 5 बाई 2. तो आप इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कीजिए, तो रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, 5 बाई 2 होगा. क्लियर, तो अब इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा और इस 2 से 2 2 जा 4. सो योर आंसर विल बी व्हाट, 2 बाई 1, जिसे आप क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो. क्लियर, तो इस प्रकार आपका डिवीज़न होता है. ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं. लेट अस टेक फ्यू मोर एग्जाम्पल्स. लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल. जैसे देखिए एग्जाम्पल्स में और एग्जाम्पल्स लेते हैं. एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं. सबसे पहला एग्जाम्पल और लेते हैं हम 7 डिवाइडेड बाई 1 बाई 3. तो ये 7 तो केवल 7 नहीं है ना, इसके नीचे में 1 भी है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई 3. तो हमें क्या करना है, इस 7 बाई 1 को तो ठीक उसी प्रकार छोड़ देना है, लेकिन इस 1 बाई 3 का रेसिप्रोकल हमको लिखना है. तो 1 बाई 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 बाई 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, दिस विल बी 3 बाई 1. क्लियर, दिस विल बी 3 बाई 1. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3 बाई 1. तो ये हम लिख सकते हैं 3 बाई 1. तो क्या हो जाएगा, 7 3 जा 21 बाई 1 एंड दिस विल बी 21. क्लियर, दिस 21 विल बी योर आंसर. अंडरस्टूड. इस प्रकार आपको डिवीज़न सॉल्व करना है. नेक्स्ट देखिए, जैसे नेक्स्ट है हमारा 3 बाई 8 डिवाइडेड बाई 3. तो ये 3 के नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 1 है आपका. ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जहाँ डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ रहता है वहाँ पे डिनोमिनेटर हमेशा 1 रहता है. ठीक है, तो अब इस 3 बाई 1 का अगर हम रेसिप्रोकल लिखें, 3 बाई 1 का रेसिप्रोकल अगर लिखें तो क्या मिलेगा हमें, रेसिप्रोकल 1 बाई 3 मिलेगा. विल गेट 1 बाई 3 एज अ रेसिप्रोकल. तो देखिए आप क्या होता है, 3 बाई 8 इंटू 1 बाई 3. क्लियर, तो इस 3 से ये 3 कैंसिल होगा, तो क्या मिलेगा हमें, 1 बाई 8. दिस 1 बाई 8 विल बी आर आंसर. क्लियर, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप डिवीज़न करेंगे तो डिवाइड होने वाला टर्म जो है वो जस का तस जैसा है वैसा ही रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं. लेकिन जिस नंबर से आप डिवाइड करते हैं वो नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है और रेसिप्रोकल होकर के मल्टीप्लाई हो जाता है. ठीक है, वो नंबर रेसिप्रोकल होता है और रेसिप्रोकल होने के बाद मल्टीप्लाई हो जाता है.
क्लियर, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। क्लियर, जैसे एक और एग्जांपल लीजिए, एक और एग्जांपल हम लेते हैं 3/5 डिवाइडेड बाई 15/7, ऐसा अगर हम लेते हैं तो क्या होगा, ये वाला हाफ ये तो चेंज नहीं होता है आपका, दिस हाफ इज़ लेफ्ट लाइक दैट ओनली, सो वी लीव 3/5 इंटू इसका रेसिप्रोकल 15/7 का रेसिप्रोकल हम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7/15 होगा। 15/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा आपका 7/15, इस रेसिप्रोकल से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7/15 लिखा हमने। अब 3 के टेबल में 15 कितने टाइम्स में आता है, 3 5 जा 15, सो योर आंसर विल बी व्हाट 7/25। ठीक है, तो इस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हैं। 7 का 7 हुआ और 5 इंटू 5 इज 25। सो इन सच ए मैनर यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अगर ये फ्रैक्शंस जो आपके पास हैं ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको मिले, ये फ्रैक्शन जो आपको दिए जा रहे हैं ये फ्रैक्शन अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में मिले, जैसे ये देखिए, ये किस केस में 1 इंटीजर 23/25 डिवाइडेड बाई 1 इंटीजर 1/15। तो पहले हम इस चीज़ को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, फिर इस चीज़ को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, एक एक करके दोनों को कन्वर्ट करते हैं। देखिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं 1 इंटीजर 23/25 को, तो देखिए क्या होगा 25 इंटू 1 प्लस 23/25, ये कर सकते हैं। तो 25 इंटू 1 इज़ 25 प्लस 23/25, टोटल कितना हुआ आपका 48/25। क्लियर। अब सेकंड वाले को कन्वर्ट करते हैं। सेकंड है हमारा 1 इंटीजर 1/15, तो ये क्या होगा 15 इंटू 1 प्लस 1/15। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 15 प्लस 1/15 दैट इज 16/15। क्लियर। अब ये फ्रैक्शन कैसा हो गया हमारा 48/25 आया, इसको किससे डिवाइड करना है 16/15 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम इस चीज़ का रेसिप्रोकल फाइंड करते हैं, 16/15 का रेसिप्रोकल फाइंड करते हैं हम। रेसिप्रोकल कितना होगा 15/16 हो जाएगा। 16/15 का रेसिप्रोकल क्या होगा 15/16। देखिए अब ये हम क्या कर सकते हैं, फिर 48/25 इंटू क्या लिखेंगे हम 15/16। अब क्या होगा 5 के टेबल में 15 3 टाइम्स में, 25 5 टाइम्स में, 16 8 2 जा 16, 8 6 जा 48, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो क्या हो गया 3 इंटू 3/5 इंटू 1, तो क्या हो गया आपका 9/5 एंड दिस 9/5 इज योर आंसर। तो कि कुछ इस प्रकार आपको डिवीज़न से रिलेटेड सम्स को सॉल्व करने। क्लियर। ओके, I hope you have understood all these things. Clear? That's all for today in this video everyone. Thank you.